हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वाई के क्लासरूम में। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से। भैया, पॉलिनोमियल्स का इंट्रो तो आप क्लास 9th में देख ही चुके होंगे। फिर भी सरल भाषा में देखें तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स से मिलकर बनते हैं। पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। अगर हम एग्जांपल के तौर पे एक पॉलिनोमियल उठाएं तो ये आपका पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, जहाँ पर x आपका एक वेरिएबल है एंड 5, 6, 7 ये सब आपके कांस्टेंट हैं। ओके, एक और एग्जांपल अगर हम लें तो पॉलिनोमियल्स का, इसमें जो है आपके 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, दैट इज। तो ये आपका जो पॉलिनोमियल है पी एक्स वाई इज इक्वल टू 5x² प्लस 6xy प्लस 7y प्लस 8। तो यहाँ पे वेरिएबल्स आपके x एंड y हैं एंड कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट बोल लीजिए, तो ये आपके 5, 6, 7, 8 है। तो भैया ये आपने 9th में देखे होंगे 1 वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट। ये जो है अभी आपके सिलेबस में नहीं देखेंगे। हम जो है किस पे काम करेंगे, फर्स्ट केस में वी विल वर्क ऑन 1 वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज। ठीक है, हम केस 1 देखेंगे। ठीक है, इसको हम करेंगे। देखते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स किस टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो डिग्री तो आपको पता होगा, पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है। जो भी आपकी हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। जैसे अगर हम देखेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में देखेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया सबसे पहले। इसमें जैसे एग्जांपल लिया पी एक्स इक्वस टू 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, x है और इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है। तो हाईएस्ट डिग्री 1 है तो आपका क्या हो जाएगा, इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, फिर आता है डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें देखेंगे हम तो पॉलिनोमियल क्या है आपका 2x² प्लस 5x प्लस 6 है। तो यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट डिग्री क्या है आपकी 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होगी तो वो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर हाईएस्ट डिग्री हमारी 3 होगी तो हमारा क्या बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे डिग्री 4, डिग्री 5 के फॉर्म में हम जो है पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, डेट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। डेट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए अ रियल नंबर k सेड टू बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इफ pk इक्वल्स टू 0। k कोई भी एक रियल नंबर है k, उसको हम किसी पॉलिनोमियल डेट इज px का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे यदि इफ पी के की वैल्यू आपकी 0 आती है, यानी x की जगह हम वो वैल्यू रखेंगे तो उस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसका 0 क्या है। तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह हमने मान लिया k इज़ अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो पी के की वैल्यू हो जाएगी 2k प्लस 3, इसको हम 0 के इक्वेट कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 इधर जाएगा तो -3 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू आपकी आ जाएगी -3/2। तो ये वैल्यू जो है आपका क्या है, पॉलिनोमियल का 0 है। ओके, यानी अगर हम पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -3/2 रखेंगे तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, वाई जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इम्पोर्टेंट, तो ये हम ग्राफ्स की हेल्प से सीखेंगे। ओके, सबसे पहले हमने जो है लीनियर पॉलिनोमियल ड्रॉ किया है। ठीक है, डेट इज y इक्वल्स टू फंक्शन पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ठीक है, ये आपकी जो लाइन है ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। जब इसको ड्रॉ किया तो ये x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, -3/2, जो कि हमारा क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ओके,
एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटता है वो उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू है -3/2, तो एक्स की वैल्यू -3/2 कर लिखेंगे तो वाई की वैल्यू 0 आएगी, जो कि एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल ले लिया हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। सो y = x² - 3x - 4। जब हम इसे ड्रॉ करेंगे हम ग्राफ में, तो ये आपको एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स पे कट करता है, ठीक है। एक x = -1 एंड सेकेंड x = 4 पे, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 रखोगे या -1 रखोगे तो y की वैल्यू डेट इज px की वैल्यू जो है आपकी 0 आएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 0 हो गए, ठीक है। सो इसी तरीके से हम एक और देख लेंगे, थर्ड, दैट इज फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जैसे y = हो गया आपका x³ - 4x। सो x को x एक्सिस को, ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो x एक्सिस को ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 2 एंड 3, ठीक है। x = -2, x = 0 एंड x = 2, ओके। सो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आपकी क्या होगी, 0, ठीक है। 0 ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो भैया यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, हमारा क्या निष्कर्ष निकला। सो निष्कर्ष हमने यहाँ पे लिखा है, अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, द ग्राफ ऑफ y = px intersects the x axis at most n points, ओके। सो आपका जो भी पॉलिनोमियल है, ओके, उसकी जितनी भी डिग्री है, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को एट मोस्ट, ठीक है, मैक्सिमम उतने ही पॉइंट पे काटेगा। समझ में आया? इसका मतलब यह है, जैसे हमें इस एग्जांपल से ही समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है हमारा, px, डिग्री कितनी है इसकी, 3 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री 3 हो गई। तो ये एट मोस्ट मैक्सिमम इस एक्स एक्सिस को, ये इस पॉलिनोमियल का ग्राफ, ठीक है, ये इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो ये मैक्सिमम केवल 3 ही पॉइंट पे काटेगा, इससे ज़्यादा कट नहीं कर सकता है। इससे कम कर सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, ओके। सो यहाँ पे एट मोस्ट वर्ड का एक भारी भरकम यूज किया गया है, इसका मतलब है मैक्सिमम। मैक्सिमम जो है ये 3 पॉइंट पे काटेगा जितनी इसकी डिग्री है। हो सकता है उससे भी कम में कट करे, लेकिन उससे ज़्यादा में, जितनी मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री है उससे ज़्यादा में कट नहीं करेगा। इसको हम फर्दर एक एग्जांपल में देखते हैं। सो यहाँ पे हमने ले लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री जो है इसकी 2 है, ठीक है। सो ये आपका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक का, ax² + bx + c। तो ये हमने ड्रॉ किया है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो ये इस तरीके से भी ड्रॉ हो सकता है कि ये इसको x एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा हो, ठीक है। सेकेंडली जो है आपको ये इस तरीके से भी ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। यही जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। और तीसरा केस तो हम देख ही चुके हैं कि x एक्सिस को ये 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, ठीक है। तो इन 3 तरीक़ों से इसको ड्रॉ किया मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ड्रॉ किया जा सकता है। तो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। यही जो है हमारा ऑब्जर्वेशन था कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जितनी डिग्री है, ठीक है, डिग्री जैसे यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे काटेगा, और एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना ही, वही हमारा क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, ओके। सो ये हमारी हो गई थ्योरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे और 2.1 हम सॉल्व करते हैं। सो 2.1 बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है। सो इसमें केवल एक ही क्वेश्चन है, इसके भी 6 पार्ट हैं, वो भी आप देख के ही बता देंगे, ठीक है। सो ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं द ग्राफ्स ऑफ y = px आर गिवन, ठीक है। ये जो है आपका px का ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ये है, इसमें ये है, थर्ड में ये है, फोर्थ में ये है, फिफ्थ में ये है, सिक्स्थ में ये है। फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है, चाहे वो लीनियर है, कांस्टेंट है, लीनियर है, या फिर जो भी है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, कुछ भी है। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। तो नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, जितने पॉइंट पर ये ग्राफ
एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने हमारे पॉइंट ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे फॉर दैट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्स को कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो इसके ज़ीरो ज़ीरो ऑफ ज़ीरोज़ पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है। इसका कितना होगा 1, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसके कितने कट कर रहा है 1 2 3, तो इसके लिए कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, इस पॉलिनोमियल से। इस पॉलिनोमियल के लिए कितने ज़ीरो हैं 2, इस पॉलिनोमियल्स के लिए कितने जीरो 1 2 3 4, ठीक है। सो ये 4 जगह जो है कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये 4 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है, फॉर दिस पॉलिनोमियल। और ये इसके कितने 1 2 3, तो इसके 3 हैं। तो इतने सिंपल और सरल तरीके से आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।